अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू सेल्शीज़ लाइफ। अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, सिस्टमैटिकली चलाने के लिए ना हर शख्स ने कुछ ना कुछ रूल्स बनाए हुए होते हैं और उन रूल्स को अल्टीमेटली फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स सक्सेसफुल भी हो और उसकी लाइफ में कोई रूल ना हो। हर कामयाब इंसान के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जिनको वो लाजमी फॉलो करता है, तभी तो जाके वो सक्सेस हासिल करता है लाइफ में। इसी तरह अगर आपके अपने घर को आपने ऑर्गेनाइज रखना है, क्लटर फ्री रखना है, तो आपने छोटे छोटे स्टेप्स को डेली बेसिस पे फॉलो करना होता वही है। हाउसवाइफ कामयाब भी रहती है, पुरसकून भी रहती है, जो अपने बनाए हुए रूल्स को ना फॉलो करती है। जब आप इन रूल्स को इग्नोर करते हैं तो आप यकीन जाने काम का बर्डन आपके ऊपर ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा फटीग हो जाती है। तो छोटी छोटी स्टेप्स को हमेशा अपनाएं, अपने घर को क्लटर फ्री रखें, ऑर्गेनाइज रखें, प्रेजेंटेबल रखें। अच्छा, सबसे पहला रूल आता है ना डस्टिंग करने का। हमारी ज़्यादा तवज्जो होती है फ्लोर क्लीनिंग की तरफ, लॉन्ड्री की तरफ या किचन क्लीनिंग की तरफ, लेकिन डस्टिंग को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर जाते हैं। आप डस्टिंग को ट्वाइस इन अ वीक या थ्राइस इन अ वीक रूल बना लेना, तो आपके लिए कभी भी ये काम फटीग वाला नहीं बनेगा। मेरे लिए भी बहुत फटीग हो जाती थी जब मुझे हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्ते बाद प्रॉपरली पूरे घर की डस्टिंग करनी होती थी, बहुत टेंशन हो जाती थी। आखिर मैंने इस सिस्टम को चेंज किया कि भाई डस्टिंग करनी है तो 2 दिन के बाद तो लाजमी करनी है। मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ अपने इसी बनाए हुए उसूल से, क्योंकि मुझे अब डस्टिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं लगता। और जिस दिन डस्टिंग नहीं होती, मुझसे नहीं होती या हेल्पर नहीं करती ना, तब मुझे बहुत फटीग लगती है। तो घर की ऑर्गेनाइजेशन में हर तरफ से डस्ट भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ क्लटर तो हमारे घरों में हमारी अपनी लेज़ीनेस की वजह से होता रहता है, जैसे कि अभी नहीं करना है, कल नहीं तो परसों करना है। ये हैबिट बहुत बुरी है। कभी भी होम मेकर्स ऐसे पुरसकून नहीं रह सकती, कभी भी उनका घर ऑर्गेनाइज नहीं रह सकता जब तक वो इस हैबिट को चेंज नहीं करेंगी। आपने जो काम करना है अभी के अभी करना है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके टॉयज़ हमें क्लटर लगने लगते हैं। बचपन में यही टॉयज़ बहुत प्यारे लगते हैं जब वो इनके साथ बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं। बहुत माशाल्लाह ग्रोन अप बच्चा हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे टॉयज़ हैं उसके जिससे उसको बहुत मोहब्बत है, वो उनको बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं होने देता। जैसे कि ये हॉर्स है जिसको ना ही वॉश करने देता है कि मम्मा ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन इसका हाल उसने खुद बहुत बुरा किया हुआ है। कभी इसके बाल ब्रश कर देता है, कभी आप ही से इसकी चोटी बनवा देता है। तो कुछ ऐसे टॉयज़ होते हैं जिससे बच्चों का बड़ा लगाव होता है और उनको नहीं डिस्कार्ड करने देते। महद की भी कंडीशन ऐसी ही है, लेकिन इन टॉयज़ का क्या करें, इनको कहाँ रखें? इसका बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगी। अगर मार्केट में आपको ऐसे बॉक्सेस मिलते हैं ना, तो लाज़मी ले लें। क्वालिटी इनकी 10 ऑन 10 है, बहुत स्पेशियस हैं, कहीं रखे हुए भी बुरे नहीं लगते। आप इसमें जितना भी टॉय रख लेना बच्चों का, ऐसा इसमें समा जाता है, बिल्कुल भी मुझे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई कभी भी इसमें टॉयज़ रखने की। हाँ, इसके साइज़ के टॉयज़ होने चाहिए। तो मेरे बेटे का जब भी दिल करता है ना, इस बॉक्स को खोल के बैठ जाता है, बहुत अच्छे से टॉयज़ के साथ खेलता है, लेकिन उसको पता है कि वापस मैंने इसी के अंदर डालने हैं, तो अगेन इसके अंदर सारे कलेक्ट करके रख देता है। ये बॉक्स इतना मज़े का है, टेबल के नीचे कहीं भी साइड टेबल के पास, बेड के नीचे आराम से आ जाता है और गायब हो जाता है। ऐसा समझें कि टॉयज़ घर में हैं ही नहीं, कोई क्लटर है ही नहीं। और प्लास्टिक इसकी बहुत ज़बरदस्त है, सॉलिड, बहुत सॉलिड बना हुआ है। वहाँ जब एज में कम था तो इसके ऊपर आराम से बैठ के टेलीविज़न देखता था, उसको इसको अपना स्टूल कहता था वो। तो ऐसे आइटम जब आपको मार्केट में मिले ना, तो कभी भी इनको इग्नोर मत करें, लाज़मी उनको लें। और ये है भी टॉय बॉक्स ही है, लेकिन आप इसको ना बच्चों के सॉक्स रखने के लिए, बच्चों की स्टेशनरी रखने के लिए, किसी और आइटम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका घर ऑर्गेनाइज़ लगेगा, क्लटर फ्री लगेगा, जब ऐसे अच्छे-अच्छे प्रेज़ेंटेबल आइटम्स आपके घर में होंगे। तो मेरा ये जो बॉक्स है ना, ये अभी तक डिस्कार्ड नहीं हुआ, ये यूज़ हो रहा है एज़ इट इज़। थर्ड थिंग, हम लोग जब बाहर से आते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, किचन से काम करके हम आ रहे हैं, हम लोग फ़ौरन कमरे के आगे जूतों का ढेर लगा देते हैं। आप यकीन जानें, ये जूते हर वक्त रूम के आगे पड़े रहने से ना बहुत ही ज़्यादा उलझन होती है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, हर होम मेकर यही सोचती होगी कि रूम के आगे जूतों का ढेर ना लगा हो। अच्छा, जूतों का ढेर ना लगने से बचने के लिए ना आसान तरीका मैंने अपने लिए सोचा है। मैंने 2 स्टेप रैक यहाँ पे रखा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा, ये 3 स्टेप था, लेकिन फर्स्ट स्टेप इसका टूट गया था, बाकी इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक
ठीक है, तो इसको मैंने बिल्कुल अपने रूम के बाहर साइड पे रखा हुआ है ताकि जो भी बाहर से आए ना, स्कूल से आ रहे हैं बच्चे, यूनिवर्सिटी से आते हैं, तो फ़ौरन के फ़ौरन अपने शूज़ इस रैक में रख दें। रूम के आगे नहीं होने चाहिए, ये अब मैं स्ट्रिक्टली सबको बताती हूँ। थोड़ा-सा टाइम लगा है इस आदत को अडैप्ट करने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब इस रूल को फ़ॉलो करने लग गए हैं। उनको पता है कि रूम के आगे जूते हमने नहीं उतारने, हमने रैक में रख देने हैं। जो घर बड़े होते हैं, जिनके एंट्रेंस बड़े होते हैं, शू रैक्स वहीं रख लेते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा आसानी रहती है। जैसे ही आप एंटर होते हैं घर में, शू रैक में अपने आपने शू रख लिए और नॉर्मली आप अपने घर का जूता पहन लें। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, अगेन स्पेस प्रॉब्लम, तो इस तरह के हमें जुगाड़ करने पड़ते हैं। तो ये छोटू-सा रैक एक तरफ पड़ा हुआ है, बिल्कुल साइड पे है, इतना शो भी नहीं होता और रूम का जो फ्रंट है ना, वो भी क्लियर रहता है। हम सब ख़वातीन की अव्वलीन कोशिश कि किचन में कुकिंग करते हुए टाइम बहुत कम लगे। मैं इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स को फ़ॉलो करती हूँ। जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लेती हूँ, अनियन की कटिंग करवा लेती हूँ ताकि जब कुकिंग स्टार्ट करूँ ना तो मुझे ज़्यादा झंझट का शिकार ना होना पड़े और फटाफट कुकिंग भी हो जाए। इसी तरह मैं पुदीना बहुत सारा ले आती हूँ और इसको अच्छी तरह धो के ड्राई करके रख लेती हूँ। अच्छा, ये पुदीना चटनी के लिए मैं साफ़ नहीं कर रही, इसको मैं ड्राई करके रखूँगी कहवा बनाने के लिए। पुदीने का कहवा हमारे घर में बहुत शौक से पिया जाता है और आई थिंक हर शख्स को इसके फ़वाइद भी पता होंगे। तो आप जब रात में खाना खा लेते हैं ना, तो 1 कप पुदीने का कहवा बना के लाज़मी पिया करें। आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ नहीं होंगे, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ नहीं होंगे, एसिडिटी के इश्यू नहीं होंगे। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। मैं इसी पर्पज़ के लिए इसको धो-धुला के ड्राई करके रख दूँगी और जब अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा, इसको बॉटल में फ़िल कर दूँगी। इसी तरह छोटे-छोटे स्टेप्स को फ़ॉलो करके ना अपनी लाइफ़ को किचन में लाज़मी आसान बनाएँ। चाहे अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखें, टोमेटो पेस्ट बना के रखें, मिर्ची का पेस्ट बना के रख लें, अनियन फ्राई करके रख लें। आप जब पुरसकून रहेंगी तो आपका वो इम्पैक्ट आपके घर पे पड़ेगा। जब आप हर वक़्त झंझट का शिकार रहेंगी, हर वक़्त बहुत सारे कामों का गिला करती रहेंगी, तो हर कोई आपसे आवाज़ार हो जाएगा। बेस्ट यही है कि थोड़ा-सा टाइम निकालें अपनी मसरूफ़ियत में से और इन कामों को तवज्जो दें और अपने घर को कोशिश करें बहुत ही पीसफुल एरिया बनाने की। तो यहाँ बहुत अच्छे से मैं बार-बार पुदीने को वॉश कर रही हूँ। एक-एक लीफ में इतनी डस्ट होती है ना कि इसको कितनी देर मैंने डिप करके भी रखा है, लेकिन डस्ट निकले जा रही थी। अब इसको ड्राई करने में रख दूँगी और इंशाल्लाह ड्राई होगा तो बॉटल में फ़िल हो जाएगा। इसी तरह अपनी लाइफ़ में सोचें आपके कौन से ऐसे रूल्स हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अप्लाई करके आप अपनी लाइफ़ को ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं, अपने घर को ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं। आपका माइंड ऑर्गनाइज़ होना चाहिए तो आपका घर लाज़मी ऑर्गनाइज़ रहेगा। लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।